जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए मानव पूंजी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी राष्ट्र में जितने अधिक मनुष्य शिक्षित होंगे, निपुण होंगे, कुशल होंगे, वह राष्ट्र उतना ही अधिक विकास की ओर अग्रसर होगा। अर्थात जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी कैपिटल्स हैं, उन सभी में मानव पूंजी सर्वोपरि है। जैसा कि पहला टॉपिक, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी क्या है, या कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जैसा आप देख रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time. It means मानव पूंजी से अभिप्राय किसी राष्ट्र में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा निपुणता के भंडार से है। आप समझ पा रहे होंगे कि मानव पूंजी जो फोकस करती है वो कौशल तथा निपुणता, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। तो किसी भी राष्ट्र में स्किल्स और एक्सपर्टाइज का स्टॉक कितना है, उसे कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। अदर वर्ड्स में आप देख सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। मानव पूंजी कौशल और निपुणता का भंडार है। आप एग्जाम्पल के साथ जाएंगे तो एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जैसे भारत में 30 मार्च 2019 को 1000 डॉक्टर, 500 इंजीनियर, 5000 प्रोफेसर्स। तो ये जो स्टॉक है कि 1000 हमारे पास डॉक्टर हैं, 500 हमारे पास इंजीनियर हैं और 5000 हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, तो ये जो स्टॉक हुआ, इसी स्टॉक को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। समझ आया होगा? रिपीट अगेन, किसी भी राष्ट्र में उसका स्किल्स और एक्सपर्टाइज, किसी राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों में से कितने लोग स्किल हैं और कितने लोग एक्सपर्टाइज हैं, निपुणता जिनके अंदर है, कौशल, काम करने में दक्ष हैं, उनका स्टॉक ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। आई थिंक समझ आया होगा। टॉपिक 2 एजुकेशंस, हम ये तीनों टॉपिक्स क्लियर करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव पूंजी निर्माण अवधारणा क्या है, तो जानेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। मीन्स समय के साथ मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे, यदि 2018 के आरंभ में एक राष्ट्र
का मानव पूंजी स्टॉक 10,000 कुशल श्रमिक है और यदि 2019 के आरंभ में यह बढ़कर 12,000 कुशल श्रमिक हो जाता है तो एक वर्ष में मानव पूंजी में कितनी वृद्धि हुई? 2,000 कुशल श्रमिकों की वृद्धि। यही वृद्धि जो 2018 में 10,000 थे और 2019 में 12,000 हो गए। पहले स्टॉक कितना था? 10,000 और अब स्टॉक कितना है? 12,000। ऐसे मानिए तो आपको जो ये चेंज नजर आ रहा है 10 से 12, कितने का चेंज आया? 2000 का। यही चेंज इट मीन्स जो 2,000 कुशल श्रमिक हैं जो 10,000 से 12,000 हुए तो 2,000 कुशल श्रमिक ही मानव पूंजी निर्माण कहलाएंगे। इट मीन्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या सेंस हुआ कि जो ह्यूमन कैपिटल का के स्टॉक में वृद्धि होना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। ओके, समझ आया होगा। एंड देन इस वीडियो क्लिप का लास्ट टॉपिक, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत अथवा निर्धारक तत्वों से क्या आशय है। पहले आप ये जानेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सोर्सेस होते क्या हैं, स्रोत क्या हैं, अर्थात मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि करने वाले ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनसे ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि होती है या ह्यूमन कैपिटल बनता है। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर व्यय। यदि शिक्षा पर खर्च किया जाएगा तो मानव पूंजी बढ़ेगी, मानव मनुष्य कुशल एवं दक्ष होंगे, क्योंकि इस बिना शिक्षा के जीवन में केवल अंधकार है। शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जो शिक्षित होगा वही स्किल होगा और एक्सपर्ट्स होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर व्यय। लिखा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि हम स्वस्थ होंगे तभी तो हम राष्ट्र के लिए वर्क करेंगे। एंड देन थर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नौकरी के दौरान प्रशिक्षण। आप जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी नए चेंज आते हैं आपको देखने को मिलता होगा कि 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पे चले गए। हमारे स्कूल में समय समय पर CBSE बोर्ड के द्वारा वर्कशॉप लगती हैं ताकि हमारी टीचिंग अच्छी हो। जो नए नए टेक्निक्स जो एजुकेशन में आ रही हैं उनसे हम परिचित हों और उनको लेकर बच्चों के साथ अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें हम दें। तो इससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वृद्धि होगी, ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। स्टडी प्रोग्राम्स ऑफ एडल्ट, वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम, यदि ये चलाए जाएंगे तो वो लोग क्या होंगे? स्किल होंगे। माइग्रेशन, स्थानांतरण, समय समय पर स्कूल टूर लेकर जाते हैं, एजुकेशनल टूर, जिसमें बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो स्थानांतरण भी ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करता है। एक्सपेंडिचर ऑन फॉर्मेशन, सूचना पर व्यय। इंफॉर्मेशन की बात करें तो अभी देखिएगा लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान सभी मोस्टली स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यदि टेक्नोलॉजी नहीं होती तो
आपको जो ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है वो नहीं मिल रही होती। तो इसका सेंस क्या है कि इंफॉर्मेशन पर जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उससे ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि हो रही है। मैंने आपको लाइटली ये सारे टॉपिक्स बताए। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।